जय हिंद फ्रेंड्स। इसके पहले हमने आप लोगों को द्विघात समीकरण पूरा करा दिया है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पता है क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो अगली टॉपिक हमारी रहेगी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का जितना हमारा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आता था उससे थोड़ा भी कम नहीं रहेगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने के लिए, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए थोड़ा सा क्या, हमको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर देखिए जो लोग द्विघात समीकरण अगर नहीं पढ़े हों तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि द्विघात समीकरण से लगभग हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन आ जाते थे पता है आप लोगों को? द्विघात समीकरण से लगभग 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से बनते थे। तो जैसे बीजगणित से पूरा टोटल 18 बनता है, तो उसमें मान लेते हैं कि 2 चर का रैखिक युग्म का समीकरण और द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ से हमारा दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर क्वेश्चन बनते हैं? 18 नंबर के 20 नंबर से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर उसी तरह हम क्या करें, उसी तरह अगर हम कह दें निर्देशांक ज्यामिति से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति से आपके लगभग 5 से लेके 8 नंबर तक के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, अगर आगे हमको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति से लगभग कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 से लेके 8 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप छोटा पढ़ के अच्छे नंबर पा जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है? तो इसी में तो बस हमको पढ़ना है कार्तीय तल, ठीक है। तो कार्तीय तल देखो बेटा क्या होता है, कह रहे हैं कि तल में, अगर हमारा कोई तल है, तल में क्या करते हैं, अगर तल में लिख लिए, तल में किसी बिंदु की, तल में किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति, ठीक है। अगर कोई तल है उसमें किसी बिंदु की स्थिति दर्शाएं, ठीक है, दर्शाने, किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने, ठीक, के लिए, दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कार्तीय पद्धति बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? कार्तीय पद्धति बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसको कार्तीय पद्धति बोलते हैं, ठीक। उसको कार्तीय पद्धति बोलते हैं, कार्तीय पद्धति बोलते हैं या कहते हैं। तथा देखिए तल का नाम आया ना, तथा उस तल को कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में कार्तीय तल, और तो क्या समझे हम यहाँ से? कार्तीय तल देखिए और कार्तीय पद्धति, 2 डिफिनीशन हम यहाँ से समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा सा दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा दर्शाने के लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक, और ये हमारा ये इसको हम क्या कह देते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक। मतलब जो ऐसे सीधी लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस, और जो खड़ा लाइन होती है ऊपर नीचे
उसको क्या बोल देते हैं हम, वाई एक्सिस। याद रहेगा, क्या कहते हैं, इस वाले को एक्स एक्सिस, इसको और इसको वाई एक्सिस, और इसको ओ बिंदु कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, और आप लोग जानते हैं, ठीक है, नंबर लाइन अगर ये हमारा 0 0 होता है, ठीक है, अगर हम 0 से दाहिने साइड चलेंगे, ध्यान से सुनिए, 0 से दाहिने साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट ये इधर प्लस में जाता है। ठीक है, याद रहेगा, दाहिने साइड प्लस और ऊपर साइड प्लस में जाता है। 1 2 3 4, ठीक है, 0 के दाहिने साइड प्लस और 0 के ऊपर प्लस, और 0 के बाएं साइड माइनस, 0 के नीचे साइड माइनस, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक, और नीचे फिर वही -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये यक्स, इसको एक्स डैश कह देंगे हम, और इसको वाई डैश कह देंगे। ठीक है, देखिए ये बन गया हमारा। आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, देखिए ये यक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए ये जो यहाँ एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, ठीक, देखिए समझ में आ गया आप लोगों को। और देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम कह दें यहाँ पे क्षैतिज लाइन, अगर कहीं आ रहा क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा हमारी क्या है, क्षैतिज का मतलब, क्षैतिज का मतलब जो ऐसे ऐसे, ठीक, क्षैतिज ऐसे है, क्या है, क्षैतिज ऐसे ऐसे है। ठीक, मतलब ये यक्स यक्स, क्षैतिज रेखा क्या है हमारा, यक्स ओ यक्स डैश। ठीक, और क्या ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है हमारी, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब जो ऊपर नीचे है, मतलब ये वाली। ठीक, तो इसको क्या कह देंगे, वाई ओ वाई डैश। ठीक, वाई ओ वाई डैश। ठीक, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज रेखा, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा यक्स ओ यक्स डैश को क्या कहते हैं हम, यक्स अक्ष। ठीक, और वाई ओ वाई डैश को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक, एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिए, आराम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आप लोग पता चल गया, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, यक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, कार्तीय तल आप लोगों को समझ में आ गया। और एक ये पॉइंट, अगर थोड़ा सा अगर और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, तो इसमें लिखिए नोट नंबर 1 में लिखिए, लिखिए नोट 1, यहाँ पर लिख दीजिए नोट, ये हमारा रहेगा नोट। ठीक, नोट 1 में हम क्या लिख सकते हैं, कह रहे हैं यक्स अक्ष के किसी बिंदु पर, ठीक, यक्स अक्ष के किसी बिंदु पे लंबवत कोई भी रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है। क्या कह रहा है, यक्स अक्ष के, तो यक्स अक्ष आप लोग पता है, यक्स ओ यक्स डैश मतलब ये वाला, यक्स अक्ष के किसी बिंदु पर, यक्स अक्ष के किसी बिंदु पर, इसका मतलब कि 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 ये हमारा है, 0 को छोड़कर, ठीक है, मतलब यक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पे, लेकिन 0 को छोड़कर क्या होता है, 0 को छोड़कर लंबवत कोई भी रेखा खींचें, लंबवत कोई
भी रेखा, कोई भी रेखा क्या होता है, वाई अक्ष के समांतर होता है। वाई अक्ष, अभी बता रहे हूँ, वाई अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए कह क्या रहा है इसमें, हम ध्यान से समझने वाली बात है। अगर हम ये कोई कार्तीय तल लें, ठीक, हमको पता ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा 0 है। ये कह क्या रहा है, ये जो एक्स अक्ष है मतलब ये वाला अक्ष है कि किसी भी बिंदु पर, मतलब मान लीजिए कोई बिंदु ये, ठीक है, किसी बिंदु पर लंबवत कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ एक रेखा खींचना चाह रहे हैं, ये रेखा खींच दीजिए इसके लंबवत, इस बिंदु के लंबवत, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 है, ये 2। ये कह रहा है कि वाई अक्ष के समांतर होती, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, ये हमारा वाई अक्ष है तो इसके समांतर हो जाएगी। मान लीजिए -3 पे हम कोई लंबवत रेखा खींच दें, तो ये देखिए ये भी क्या होगी, वाई अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। यही चीज़ इस पॉइंट में इन्होंने कहा है। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला नोट लिखेंगे, नोट करिए अगला पॉइंट। देखिए अगला नोट 2 में क्या लिखेंगे, अगला नोट 2 में क्या हम लिखेंगे, नोट 1 इसके पहले हो गया, नोट 2 में क्या लिखना है। चलिए नोट 2 में लिखिए आप लोग। नोट 2 में कह रहा है कि अगर वाई अक्ष के किसी बिंदु पे, क्या कर रहा है, वाई अक्ष के किसी बिंदु पर मूल बिंदु को छोड़कर, मूल बिंदु का मतलब 0 को छोड़कर लंबवत कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष, और ये वाले हमारा वाई अक्ष। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, 0 बिंदु होता है। ठीक, 0 बिंदु, इसी को क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक, इसको याद रखिएगा, मूल बिंदु। कहीं भी मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, 0। तो ये कह क्या रहा है कि वाई अक्ष हमारा ये है। ठीक, वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर मूल बिंदु के छोड़ के, मतलब जी इसको छोड़ के लंबवत कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। मान लीजिए हम इस वाई अक्ष के इस बिंदु पर कोई लंबवत रेखा खींच दें, ये लंबवत रेखा खींच दी हमने, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। यही इन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक, तो यही आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी लेनी थी। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब चतुर्थांश की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अब अगला टॉपिक की बात करें, तो अगला टॉपिक हमारा हेडिंग डालिए क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा चतुर्थांश है। ठीक, अब देखिए चतुर्थांश को कैसे समझा जा सकता है। चतुर्थांश को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, चतुर्थांश में एक्चुअली होता क्या है, जैसे पहले हम पढ़े हैं, देखिए। ठीक, इसको क्या कहते हैं बाबू, एक्स अक्ष, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ये तो आप लोगों को पता हो गया। और इसको मूल बिंदु 0 कह देते हैं। ठीक, मतलब ये। ठीक, इतना तो समझ में आ गया है आप लोगों को। अब देखिए होता क्या है इसमें, जब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं किसी बिंदु 0 पे। ठीक है, दिख रहा है ना साफ से। तो होता क्या है, जब ये प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ से हमको ये 4 भाग में बढ़ जाता है। ये एक्स डैश, वाई डैश, ये हमारा 4 भाग में बढ़ जाता है। और इस वाले भाग को हम क्या कह देते हैं, पहला चतुर्थांश। इस वाले भाग को कह देते 2। मतलब यहाँ से ऐसे घूमते हैं, 1 2, फिर ये वाला 3 और ये वाला बचा 4। ये हमारे 4 चतुर्थांश हो गए। ठीक बाबू, तो कैसे घूमते हैं वो भी थोड़ा जान जाइए, कैसे घूमते हैं। पहला वाला ये है, तो ये यहाँ से यहाँ घूमेंगे, फिर दूसरे के लिए यहाँ से यहाँ घूमेंगे, तीसरे के लिए यहाँ से यहाँ घूमेंगे, चौथे के लिए फिर यहाँ से
यहाँ घूमेंगे। यही चक्रीय क्रम चलता रहता है। ठीक, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये रहा चौथा चतुर्थांश। तो आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद किसी समतल को 4 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, ये x अक्ष और y अक्ष का 4 भागों में विभाजित कर देता है। इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि चतुर्थांश किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चतुर्थांश किसको कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे क्या? कह देंगे कि x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदी, क्या कह देंगे? लिख लीजिए, x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदी और y अक्ष का प्रतिच्छेदी x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदी जो होता है किसी समतल को किसी समतल को कई भाग में बांटता है? किसी समतल को 4 भाग में बांटता है। 4 भागों में बांटता है, 4 भागों में बांटता है या विभाजित करता है। इन चारों भागों को क्या कह देते हैं? इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कह देंगे। ठीक, अब देखिए, अब पहला चतुर्थांश ये होता है, समझने वाली बात है। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, अब इतना चतुर्थांश तो आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे अगर बात करें हम, तो आगे बात कर देंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे हम निकालेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग बाबू डालिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक। क्या डालेंगे? कार्तीय तल में, कार्तीय तल बता दिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक। ठीक, निर्देशांक आप लोगों को बता दिए हैं, पीछे निर्देशांक बताए हैं ना, कार्तीय तल और चतुर्थांश और निर्देशांक की बात अब करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या कहेंगे? पहला पॉइंट हम कह रहे हैं किसी बिंदु के x निर्देशांक, ध्यान से सुनिए, किसी बिंदु की x निर्देशांक y से x अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है तथा x निर्देशांक को बिंदु का भुज कहते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। एक फिगर बनाते हैं और यहाँ से समझते हैं। सबको पता है ये हमारा क्या है? x एक्सिस, और ये y डैश, ये हमारा y एक्सिस है, सबको पता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर -1 होता है, -2 होता है, -3, डॉट डॉट चला जाता है। ऊपर प्लस में होता है 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। ऐसे तो इस पर नंबर सिस्टम काम करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि जैसे हमको दिखाना है क्या? 2,3 x निर्देशांक को बिंदु का भुज कहते हैं और y निर्देशांक को बिंदु का कोटि कहते हैं। चलिए, अगर हम कोई बिंदु, अगर हमको कार्तीय तल में मान लीजिए 1,2 दिखाना है, 1,2। ठीक, तो 1,2 बाबू दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो 1,2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, 1 जो हमारा है और 2 जो हमारा है। ठीक है, 1 क्या है लिख लीजिए, कि जो पहले लिखता है ब्रैकेट में इसको क्या कहते हैं? ये तो पहले, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में 1,2 लिख दिया ना, इसी को क्या कहते हैं? निर्देशांक। निर्देशांक
बिंदु, ये हमारा निर्देशांक बिंदु होता है। ठीक, ये हमारा निर्देशांक बिंदु होता है। ये जो ब्रैकेट में देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिख दिए ये क्या है हमारा निर्देशांक बिंदु, और ब्रैकेट के अंदर जो एक है ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है, ध्यान से देखिए क्या ये हमारा, ये है हमारा यक्स अक्ष पे चली गई दूरी। क्या है ये जो एक है, यो क्या है, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी, चली गई दूरी। ठीक, और ये क्या है, दो हमारा क्या है, ये हमारा y पर चली गई दूरी। ठीक, तो देखिए अगर 1,2 लिख दिया, इसी को हम निर्देशांक कहते हैं, और जो ये पहला होता है इसको क्या कहते हैं, यक्स पर चली गई दूरी, और दूसरा जो होता है वाई पर चली गई दूरी। ठीक है, ठीक, और देखिए ये जो होता है, जो पहला नंबर पे होता है इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भुज कहते हैं, भुज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि कहते हैं, वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। ठीक, चलिए अब हमको दिखाना इस बिंदु को 1,2 को। तो ये क्या कह रहा है कि एक जो हमारा क्या होता है, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, ये 0 है हमारा, तो यक्स अक्ष पे एक दूरी चलेंगे तो ये यहाँ पे आ गए हम। ठीक, और फिर 2 क्या है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी है, तो अब 0 से वाई अक्ष पे 2 चलेंगे, एक यहाँ 2। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, लंबवत इसी को आगे बढ़ा देते हैं, और फिर इसको भी लंबवत यहाँ बढ़ा देंगे, जहाँ पे कट करेगा ये वाला बिंदु हमारा 1,2। समझ में आया? पहले 1 पे चलेंगे, इसके लंबवत एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हमने खींच दिया, फिर y पे जो इतनी दूरी है वहाँ चलेंगे, फिर उस बिंदु पे एक लंबवत रेखा खींच देंगे, जहाँ कट करेगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए 2-4 एग्जाम्पल और करवाते हैं इस टाइप का।